नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी किसी पर्सन से, किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि इस इंसान की एनर्जी, इनके इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स कैसे हैं इस समय पर। जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ गाइज, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी एंड लेट्स सी जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में निकल के आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। यहाँ से पहला कार्ड हमारे पास में है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। आई एम गोइंग टू पिक 5 कार्ड्स। लेट्स टेक 1 मोर कार्ड। और यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिचुएशन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मटीरियलिस्टिक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। राशियां जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये राशियां यहाँ पे हैं। ऑलमोस्ट ऑल द ज़ोडिएक साइंस आर प्रेजेंट, सारे ही यहाँ पे प्रेजेंट हैं। मोस्टली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज, आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में ज़्यादातर लोगों की तो कार्मिक सिचुएशन ही चल रही है और कार्मिक सिचुएशन को लेकर के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में। लोगों को लगता है कि कार्मिक सिचुएशन अगर है तो जर्नी खराब ही होगी या बुरी ही होगी। कार्मिक यानी कि आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन। अभी पास्ट लाइफ में आपका सामने वाले व्यक्ति के साथ में कैसा एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज रहा है, अच्छा रहा है, बुरा रहा है, आपके कर्म कैसे रहे हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इस लाइफ की जर्नी जो है वो कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, नेगेटिव रहेगी या मिक्स रहेगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक है तो वो बुरा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है अगर आपका कर्मा जो है वो सामने वाले पर्सन के टुवर्ड्स आपके पुराने लाइफ टाइम में जो है वो पॉजिटिव रहे हैं। तो हम लोग नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रहे हैं और सबसे पहला कार्ड ही आप लोगों के लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का निकल के आया है, विच इज़ शोइंग लैक ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई इंसान सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि बात पूरी तरीके से इनके हाथ से निकल चुकी है और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत इंसान को अपनी लाइफ से खो दिया है, या ये खो सकते हैं कोई ऐसी पर्सन की प्रेजेंस है यहाँ पे इनकी लाइफ में जो इनको पूरी तरीके से आपसे डिटैच कर सकते हैं। ये इंसान अभी पास्ट में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके जो थॉट प्रोसेस जो इनका चल रहा है इस टाइम पे, जिसमें ये पुरानी बीती हुई बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि एकदम लॉन्ग टर्म कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ में। और ये जो पर्सन है, आपने पिछले जितने भी महीने, साल, हफ्ते, जितना भी टाइम इस इंसान के साथ में बिताया है ना, ये उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके हाथ से निकल गई हैं जिनको कि अभी फिक्स नहीं कर सकते हैं, अभी ठीक नहीं कर सकते हैं। एक छटपटाहट सी जो है वो यहाँ पे बहुत क्लियर इस एनर्जी में दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है कि आज के टाइम पे या आज की इस सिचुएशन में ये सब कुछ पाना चाहते हैं। ये हर चीज़ को इधर भी भाग रहे हैं, उधर भी भाग रहे हैं, हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दे वॉन्ट टू हैव एवरीथिंग, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। प्रेजेंट टाइम में सब कुछ पाने के चक्कर में ऐसा लग रहा है इन्होंने सब कुछ खो दिया है। ओके, समहाउ इनकी रिस्पेक्ट, इनकी लव लाइफ, इनका मनी, इनके इमोशनल बैलेंस, इनकी लाइफ का पूरी तरीके से जो बैलेंस है वो शेक हो गया है। एंड नाउ दे हैव टू फाइट विथ समबडी, या किसी तरीके की मे बी ये मेंटल फाइट इनके दिमाग के अंदर ही चल रही है। ये अपने दिमाग में किसी से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। इधर एक तरफ से लॉजिक लगा रहे हैं, एक तरफ से इनके इमोशंस फाइट कर रहे हैं।
या इनको ऐसा लग रहा है कि इस जर्नी में इनको बहुत ज़्यादा फाइटिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एंड सामने वाली पार्टी जो है वो बहुत आसानी से लेट डाउन नहीं करेंगे, सामने वाली पार्टी जो है वो रिटेलिएट करेगी। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी पर्सन के ऊपर जैसे एकदम बेकार में अत्याचार हो रहा है और ये पर्सन इस चीज़ को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं। सम हाउ दे फील कि इन्होंने जिनसे इनकी इस समय पर बातचीत नहीं हो रही है, यानी कि आपसे अगर इनकी बातचीत नहीं हो रही है तो इनको महसूस हो रहा है कि यू वर लाइक अ ब्लेसिंग, आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हो और ये ब्लेसिंग को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी जो है वो इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं और ऊपर से ही अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक तरीके से एक दोगली सी जिंदगी जो है ये इंसान मुझे जीता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी, लेट्स टेक दिस डेक। ओके, स्पेसिफिकली इस टाइम पर इनके जो इमोशंस हैं आपके टूवर्ड्स वो क्या हैं। एंड हमजा कार्ड्स भी मैं आप लोगों के लिए यूज़ करूँगी रीडिंग में, बट फर्स्ट हम इस डेक से चेक करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, then we have Seven of Swords, then we have the Death card, Queen of Swords दोबारा से, okay this is Princess of Swords and here we have Queen of Swords and we have Ten of Wands। ऐसा लग रहा है this person is very much uncertain, बहुत uncertain है फ्यूचर को लेकर के, और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ में गलत कर दिया है जिसको अब सही करने का समय आ गया है। मे बी ये पीछे छुड़ा करके भागने के बारे में सोच रहे थे, मे बी ये जैसे गायब होने के बारे में सोच रहे थे, बट अभी सोच रहे हैं कि नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो लाइफ में आया है इसमें मुझे ढलना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, या मेरे द्वारा जो कर्मा खराब हुआ है उसे मुझे फिक्स करना पड़ेगा। ये इंसान लौट करके, ऐसे कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली सिचुएशन मुझे इनकी दिखाई दे रही है। या सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो फिर यू कैन नॉट इवन, मुझे आपकी एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम तक इनसे नाराज़गी नहीं रख सकते हो, या बहुत लंबे टाइम तक आप इनको लेट गो नहीं कर सकते हो, इनको भूल नहीं सकते हो। एंड दैट इज़ वाई यही रीज़न होगा कि आप ये रीडिंग भी जो है आप देख रहे हैं या आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इनके बारे में जानना चाह रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक जो इनके एकदम इस समय की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खुद में स्टेबल नहीं है और आप इनका इकलौता सहारा थे। मे बी मेंटली, मे बी फाइनेंशियली, मे बी किसी भी तरीके से आप इनको सपोर्ट कर रहे थे। आपकी प्रेजेंस से ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल फील कर रहे थे, और एंड एज दे सी दैट यू आर मूविंग इन सम अदर डायरेक्शन, जैसे जैसे इनको पता चल रहा है या ये महसूस कर रहे हैं कि मे बी आप मेंटली डिटैच कर रहे हो या आप अपनी लाइफ में किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये अपनी स्टेबिलिटी खोते जा रहे हैं। इनका पीस ऑफ माइंड, इनकी जो लाइफ में जनरल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और इनको अपना जो फ्यूचर है इन जनरल वो अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है इस इंसान ने और आप दोनों ने मिलकर के बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे सपने देखे हैं एक दूसरे के साथ में, जिनको कि लेट गो करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। स्पेशली अगर ये लव रिलेशनशिप के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अपने किसी एक्स लवर, एक्स पार्टनर के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये इंसान डेफिनेटली इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है गाइस, जो मुझे ओवरऑल एनर्जी से दिखाई दे रहा है। रेस्ट फॉर मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन जो एकदम आप ही के लिए हो, आप ही के कपल के लिए हो, उसके लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन जो अभी जनरल ओवरऑल मैसेज आ रहा है उसमें मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 95% लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। ये इमोशनली आप ही के साथ में स्टक हैं और ये आप ही को जैसे चेज भी करने के बारे में सोच रहे हैं या लौट करके वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा है कि अब जब ये व्यक्ति लौट करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बदल रहे हैं। इनका एटीट्यूड, इनकी एनर्जी पूरी तरीके से आपके टूवर्ड्स चेंज हो जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा सबमिसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी अर्लियर इनका जो बिहेवियर था आपके टूवर्ड्स वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट बिहेवियर था, ये आपको दबा करके सप्रेस करके रखना चाहते थे, लेकिन अभी ये जब लौट करके आएंगे तो इनकी एनर्जी पूरी तरीके से एनर्जी में शिफ्ट होगा। ये सरेंडरेंस की भावना
ले करके आएंगे। और एक कहते हैं ना कि इंसान का एक जो ज़मीर है वो जाग जाता है, तो इनका ऐसा लग रहा है मुझे, इनका ज़मीर जो है वो जाग गया है और ये अपने मॉरल्स को अब और लेट डाउन नहीं कर सकते हैं। एंड दे वांट कि जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है उसको ये सही करें, या आपके टुवर्ड्स इनका जो भी एनर्जी इम्बैलेंस हुआ है उसको ये खुद से फिक्स करें। उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए ये व्यक्ति मुझे तैयार दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा इमोशनली ऑफ कोर्स दे आर बर्डन, थोड़ा नहीं काफ़ी बर्डन है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देयर माइंड। इनके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लाइक लोड लेकर के ये अपनी लाइफ में चल रहे हैं, या हद से ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि सारी जिम्मेदारियों का भार जो है वो अचानक से इन्हीं के ऊपर टूट पड़ा है, और कैसे 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 ना कैसे करके ये अपने आप को संभाल रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ संभाल रहे हैं, कोई और चीज़ छूटी चली जा रही है। घबराहट इनकी एनर्जी में जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। मन इनका जो है अंदर से काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे लग रहा है। सो आज की एनर्जी तो इनकी काफ़ी मतलब डिस्टर्ब्ड एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं, तो ये थर्ड पार्टी का दिल दुखाने के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, या इनकी कोई ना कोई कमज़ोर कड़ी जो है वो थर्ड पार्टी से भी जुड़ी हुई है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी हमजा कार्ड्स क्या बताते हैं इस पर्सन की जो रीसेंट थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस हैं आपके टुवर्ड्स, वो क्या है। एज गैप है काफ़ी सारे लोगों में, कुछ मेजर एज गैप हो सकता है इसलिए कार्ड आ रहा है, और भी कई तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, या बहुत तरीके के डिफरेंसेस जो हैं वो अभी जब से आप लोगों की बातचीत बंद हुई है तब से बढ़ गए हैं। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, या काफ़ी सारे लोगों के लिए यस देयर इज़ एन इंडिकेशन कि सोलमेट कनेक्शन है। काश आप यहाँ होते, ये जहाँ पर भी हैं ये आपकी प्रेजेंस को वहाँ पे महसूस करना चाहते हैं। दे वांट कि आप इनके आसपास में रहो, दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू। आपके साथ में या तो फैमिली बॉन्ड है ऑलरेडी और नहीं है तो ये क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आपको कॉल करने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ओके, जो भी आपके पर्सन है इसी बात करना चाहते हैं आपसे, और शायद ये बैठ करके आपके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि ये और कई लोगों को इंक्लूड करके आपके साथ में बातचीत करना चाहते हैं, या और लोगों की भी राय लेना चाहते हैं इस सिचुएशन में, और बहुत तसल्ली से अगर कोई परेशानी है तो उसका आउटकम निकालना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी इज़ ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है। पर्सन की तरफ से गिल्ट है, ठीक है, अगर गलती करने के बाद किसी को शर्मिंदगी है तो वो भी एक बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस ऑफ योर मिस्टेक इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। अपनी की हुई गलती को मानना ही जो है उसको एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ा करेजियस काम टास्क है। तो वो पावर इस इंसान के अंदर है, और अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट कर रही है, आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, ये पर्सन जो है जल्द ही चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक कर सकते हैं। इवन जो स्पिरिट गाइड्स हैं और जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं वो भी मुझे इस कनेक्शन को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं फॉर मैक्सिमम पीपल। ऑल राइट, सो गाइज आई विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज। एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। जय गुरु जी, टेक केयर, नमस्ते।